नमस्कार। आपके माता पिता के गुरुजनों को, माँ भारती को प्रणाम करते हुए सभी को राम राम जी। अंग्रेजी नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी मैं सभी रुड़की हब के सभी दर्शकों को, देश प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में उमंग तरंग उत्साह बना रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आज का जो हमारा विषय है वो विषय यह है कि कैसा रहेगा अंग्रेजी नववर्ष सभी लोगों के लिए। देखिए, जैसे कि 2020 गया है और कोई भी यह नहीं चाहेगा कि ऐसा वर्ष, ऐसा जो साल है इसकी पुनरावृत्ति हो। निश्चित रूप से 2020 हम सभी के लिए बहुत कुछ संघर्ष से भरा, डर भय से भरा हुआ रहा और एक बहुत ही बड़ा, मैं समझता हूँ, ज्ञानवर्धक भी यह वर्ष हम सब के लिए रहा। हमने कभी ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी, ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह की घटनाएं भी हो सकती हैं। आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको डंडे पड़ेंगे। बड़ी अजीबोगरीब, जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन यह सब कर्म का, ग्रहों का, इन सब का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है, जिसके कारण, ग्रहों के कारण ये पूरी दुनिया, पूरा देश इस भय के माहौल में सभी लोग रहे। तो सभी लोग यह चाहेंगे कि 2020 की पुनरावृत्ति ना हो और 2021 को लेकर के अनेक भय, आशंकाएं सभी के मन में हैं। सभी लोगों को मैं ये कहता हूँ कि भय के साथ तो जीवन नहीं होता और हमेशा उम्मीद की किरण हमारे जीवन में रहती है। आने वाला 2021 जो वर्ष है, इसमें हमें कुछ सावधानियों के साथ अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत अधिक ये अच्छा और शुभता वाला रहेगा ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि कुछ सावधानियों के साथ हमें यह वर्ष में रहना है। जैसे अभी ये महामारी रही, तो यह महामारी कहीं न कहीं कुछ न कुछ सिखा के गई है। जैसे कि हमें शारीरिक दूरी के साथ साथ किस प्रकार से हमें धन का, अपने मन का, तन का सदुपयोग कैसा करना चाहिए, ये बहुत ज्ञानवर्धक है। इसे ज्योतिषीय दृष्टि से देखें, यह आप धर्म की दृष्टि से देखें। जितने भी मांसाहारी लोग थे, जिन देशों ने भी यह इस प्रकार का दुष्कर्म किया, पशु पक्षियों के साथ, प्रकृति के साथ आपने खिलवाड़ किया, उसकी सजा पूरी दुनिया ने भुगती है। इसलिए पाप से, अनाचार से, भ्रष्टाचार से बचने का प्रयास करें। मनुष्य जो जीवन आपने पाया है, किस काम के लिए हमें जन्म हम सबका हुआ है, इस जीवन में सेवा भाव के साथ ही दान, परोपकार, धर्म से जुड़ना ही हमारा परम ध्येय है। इसको ध्यान रखना चाहिए। हमेशा तीन चीजों को लेकर के हम असुरक्षित रहते हैं, तन, मन और धन। तीन रूपों में दुख और सुख को बांटा जाता है। किस प्रकार से हमारा तन स्वस्थ रहे, कैसा मन प्रसन्न रहे। लाखों करोड़ों रुपए कमा लो, मन प्रसन्न नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और धन भी यदि कमाया, उसका आवागमन कैसे हो रहा है, इसे सोच करके, बिना सोचे समझे, बिना धैर्य के साथ नए कारोबार में न जुड़े। अभी पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था देश की नहीं सुधरी है। धीरे धीरे सारी चीज़ें अनुकूल होंगी तो धीरे धीरे हमारा कारोबार भी बढ़ेगा। आप सब लोग धैर्य के साथ अपने जीवन को, दिनचर्या को प्रारंभ रखें। और ग्रहों की क्या युति कहती, आने वाला जो वर्ष है 2021, 1 जनवरी शुक्रवार के दिन, पुष्य नक्षत्र में दिन का जो हमारे नए वर्ष का प्रारंभ होने जा रहा है। पुष्य नक्षत्र पवित्र नक्षत्र माना जाता है, शुभता का प्रतीक है, सहनशीलता का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। तो निश्चित रूप से यह आने वाला जो वर्ष है हमारे लिए नई उम्मीदों के साथ अच्छी और शुभता की बातें लेकर के आएगा, ऐसे हमें उम्मीद करनी चाहिए। इस वर्ष में 4 ग्रहण पड़ेंगे, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण होंगे, जिसमें से 3 भारत में दिखाई देंगे। इस वर्ष में धनु, मकर, कुंभ पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। धनु राशि पे उतरता हुआ, मकर राशि पे मध्यान्ह यानी हृदय पे, कुंभ राशि पे यानी सिर पे। तीनों को शनि के उपाय करने होंगे, जिसके साथ उन्हें शांति रहेगी। शनि के व्रत हों, दान हों, वह करना चाहिए। और शनि का सबसे बड़ा कार्य यह भी है, जिनका शनि चलता है, अपने सेवकों से, अपने नौकर्मियों से, अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने घर में काम करने वालों से, उनसे प्रसन्नता का भाव रखते हैं, समय अनुसार उन्हें उपहार आदि देते हैं, उनके धन को नहीं मारते हैं, उनका शनि हमेशा अच्छा रहता है।
शनि को अच्छा करने के लिए मंदिर में सेवा करने वाले को, सेवक को, कहीं भी कोई सेवा भाव करता है धर्म स्थान पे, ऐसे व्यक्ति को दान देने से निश्चित रूप से शनि का दोष कम होता है। मिथुन राशि पे, तुला राशि पे शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा, कहीं ना कहीं संघर्ष भरा जीवन रहेगा। अन्य राशियों के लिए मेष राशि के लिए उत्तम है, वृषभ राशि के लिए भी श्रेष्ठ समय है। मिथुन राशि का मैंने बताया संघर्ष से भरा रहेगा, कर्क सिंह के लिए भी अच्छा रहेगा। तो यह जो आने वाला वर्ष है, आगे नव संवत्सर, राक्षस नामक नव संवत्सर आएगा, यानी सबकी राक्षसी वृत्ति होगी, कहीं ना कहीं धर्म बढ़ेगा, लेकिन राक्षसी जो वृत्ति है जन समुदाय में पूरा मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं, अपलब्ध और भूकंप आदि घटनाओं को बढ़ेगा। कहीं ना कहीं देश की सीमाओं पर भी कहीं ना कहीं ऐसी संभावना बनी रहेंगी, जैसे चीन के साथ हमारी तानातानी बनी हुई, ऐसे सीमाओं पे रहेंगे। आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए आने वाला बंगाल का चुनाव हो या मणिपुर का हो, सुखद समाचार लेकर आएगा। कहीं ना कहीं गठबंधन सरकार या भाजपा को राहत देने वाली बात होगी, विरोधी परास्त होंगे। अनेक विरोधाभास के बाद मोदी की पूरी कार्यशैली की पूरी दुनिया में सराहना होगी, यह निश्चित है। आने वाला वर्ष शुभता से तो भरा तो है, परंतु इसके साथ हमारा संघर्ष कम नहीं होगा। और जो इस वैश्विक महामारी ने हमें संदेश दिया है कि धर्म आदि मार्ग पर हमें आगे बढ़ करके बुराइयों से हमें बचना चाहिए, नहीं तो आने वाला जो समय सभी को दुख भरा हो जाएगा। किसी भी जो भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, किसी को भी कोई प्रश्न हो, कुछ सवाल जवाब हो, नीचे जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही जल्दी हमारा एक नया कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है रुड़की हब पर, जिसमें हम आपकी समस्याओं का समाधान निःशुल्क रूप से करेंगे। किसी को भी कोई सवाल पूछना है तो उसका जवाब हम आपको देंगे। तो जो भी लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से तन का क्या है, तन मन धन, यह तीनों ही शुक्र दुख का अनुभव हमें जीवन में कराते हैं। तन को स्वस्थ कैसे रखना है, अपने शरीर का हमेशा ध्यान रखें क्योंकि आप एक विशेष हो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हमें नियमित व्यायाम, दिनचर्या का पालन, खान पीन कैसा हो यह भी विचार करना चाहिए, और मन में कैसे प्रसन्नता का भाव है। जब भी आप अच्छा कार्य आप करते हैं मन में प्रसन्नता का भाव आता है। जब भी आप कोई चोरी करेंगे, कोई बुरा कार्य करेंगे, मन का भाव खराब हो जाएगा, मन में नकारात्मकता अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए मन को प्रसन्न करने के लिए हमेशा ही अच्छा और सुखद कार्य करना चाहिए। और धन पवित्रता होता है जब हम उसमें से कुछ दान पुण्य, किसी भूखे को अन्न खिलाना, किसी की सहायता करना, तो ये जो सकारात्मक ऊर्जा का भाव है अपने आप ही अच्छे कर्मों द्वारा उत्पन्न हो जाया करता है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का, रुड़की हब की पूरी टीम का, जो समय समय पर नवीन जानकारियां आपको देते रहते हैं। तो आपका समय अनुसार हम लोग भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। कोई किसी भी दर्शक को, जो भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, कोई भी प्रश्न हो, सवाल जवाब हो, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैंने बताया हमारा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, और नव वर्ष के मैं पुनः आप सब लोगों को मंगल शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, प्रणाम।